मैं दिल्ली कमला नगर सेंटर पर सन 1956 में आना शुरू किया। सप्ताह कोर्स करने के बाद कोई ना कोई सेवा में भी समय देने लगा, परंतु यहाँ की जो बुनियादी बात है कि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इस पर निश्चय नहीं था। पहली बार ब्रह्मा बाबा से मिलने का जब सुअवसर मिला, बाबा संदली पर बैठे थे और अन्य लोगों के साथ मैं थोड़ी दूर नीचे बैठा था। बाबा ने आत्मा के बारे में ही थोड़ा समझाया और फिर मेरी तरफ देखा। जैसे ही बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरे अंदर रूहानियता से भरी कुछ ऐसी ईश्वरीय शक्ति की खींच हुई कि मैं अपने स्थान से उठकर बाबा की गोदी में चला गया। वहां कुछ समय के लिए मैं अपने शरीर की सुध बुध भूल गया। अशरीरीपन तथा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने लगा। इसके बाद मुझे यह निश्चय हुआ कि यह ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव साकार ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके दे रहे हैं। बाबा ने बच्चे बच्चे कहकर मेरे अंदर जो बड़ेपन का भान था वह खत्म कर दिया और तब से मैं अपने को शिव बाबा का बच्चा समझने लगा। फिर तो कई बार मधुबन जाना हुआ, बाबा से मिलना भी हुआ। एक बार मैं बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा, आओ मेरे महावीर बच्चे, आओ मेरे महावीर बच्चे। इस पर मैं सोचने लगा कि मैंने कोई ऐसा विशेष कार्य तो नहीं किया है, फिर बाबा मुझे महावीर कैसे कह रहे हैं। साथ में ये भी विचार चला कि हो सकता है कि मुझे भविष्य में कोई ऐसा पाठ बजाना हो जो विशेष कार्य कहा जा सके। कुछ समय के बाद सन 1960 में जब मेरा गंधर्व विवाह की बात हुई तो मैंने कहा कि यहाँ पवित्रता का ज्ञान है तो यहाँ शादी करने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा के आदेश पर मम्मा ने मुझे समझाया कि अमृतसर की शुक्ला कुमारी की शादी के लिए उनकी लौकिक माताजी बहुत कह रही हैं, परंतु वह कन्या पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहती है, इसलिए तुम्हें ये शादी करके पवित्र जीवन व्यतीत करना है और समाज के सामने एक उच्च आदर्श स्थापित करना है। तब मुझे बाबा के वो शब्द याद आए कि मुझे महावीर बनकर इस परीक्षा में पास होकर दिखाना है। इस प्रकार बाबा के ये शब्द मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गए और कदम कदम पर इन शब्दों की स्मृति से मुझे अपने लक्ष्य तथा संपूर्ण पवित्र जीवन की ओर अग्रसर होने में सफलता मिलती गई। एक बात और बाबा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मधुबन में मकान निर्माण का कार्य चलता रहता था। हम जब भी वहां जाते थे तो बाबा थोड़ा खाली होते थे तो बाबा हमें अपने साथ ले जाकर के दिखाते थे कि बच्चे अभी ये बना है और आगे ऐसे ऐसे बनाना है। मैं सोचता था कि बाबा ये सब क्यों बता रहे हैं तो विचार चला कि इससे भी बाबा मेरे अंदर अपनेपन की भावना भर रहे हैं कि मैं यज्ञ का हूँ और यज्ञ मेरा है।